नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 1999 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 92 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गोण घनव्यथः। यह किस कवि ने किस संदर्भ में कहा है? तो यह है हमारा, भवभूति ने राम के करुण रस के बारे में कहा है। भवभूति ने राम के करुण रस के वर्णन में ऐसा कहा है कि राम का करुण रस कैसा है? तो गंभीरत्वात् माने राम की गंभीरता के कारण, अनिर्भिन्न है, अप्रकट है, और अंतर गूढ़ घनी व्यथा, राम के अंदर क्या है? बहुत घोर वेदना छिपी हुई है, और गंभीरता के कारण वह वेदना प्रकट नहीं है बल्कि क्या है? अनिर्भिन्न है। आगे देखते हैं हम लोग व्याख्या को। तो जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम। ये कालिदास ने मेघ के विषय में कहा है कि हे मेघ, मैं जातम वंशे भुवन विदिते, भुवन में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक के वंश में उत्पन्न हो, ऐसा मैं जानता हूँ। आगे दिया है, तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी शमया दुराधयः। द्रौपदी ने भारवी ने द्रौपदी के व्यथा का वर्णन करते हुए कहा है कि द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से, निरस्त नारी समया दुराधयः, माने निरस्त नारी समया, समया माने नारी के मर्यादा को जो है निरस्त कर देने वाली, क्या? दुराधयः माने दुष्ट व्यथाएं, माम पद द्रौपदी के लिए आया है कि मुझे वक्तुम बोलने के लिए व्यवसायंति प्रेरित कर रही है। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात्, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गोण घनव्यथा, ये उत्तर रामचरितम से लिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसकी व्याख्या में ही है अगला व्याख्या पंक्ति, कि न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। भर्तृहरि पृथ्वी छंद में लिखते हैं कि नित्य शतकम में मूर्ख पद्धति के बारे में कहा गया है कि मूर्खों के चित्त को प्रसन्न ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकता है। अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। आगे व्याख्या देखते हैं कि स्नपयति हृदयेशम स्नेहस्यन्दिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। स्नपयति हृदयेशम स्नेह निश्यन्दिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। यह गद्यांश कहाँ से है? पद्यांश। तो यह पद्यांश है उत्तर रामचरितम से। आगे इसके व्याख्या को देखते हैं। तो स्नपयति हृदयेशम दुग्ध कुल्लेव दृष्टि प्रस्तुत पद्यांश उत्तर रामचरितम से है कि दूध की नहर के समान सीता की दृष्टि हृदयेश माने राम को स्नान करा रही है। हृदय के इस अर्थात राम को स्नान करा रही है। सद्यः पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। यह मेघदूतम से लिया गया है और बताया गया है कि विप्रयोगे वियोग की अवस्था में सद्यः पाति हृदयम शीघ्र गिर जाने वाला, टूट जाने वाला इस हृदय को आशा का बंधन ही क्या करता है? रोक करके रखता है। आगे है, अति स्नेह पाप संकी, बहुत अधिक जो होता है स्नेह वह पाप की आशंका करवाता है। माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेरी हितम। तो यह नीति शतकम का श्लोक है कि मधु की बूंदों से, मधु के बूंदों से क्षाराम्बुधि माने खारे सागर को जो है मीठा करने का प्रयत्न करते हैं। जो मूर्खों को मधुर वाणी के द्वारा जो है प्रसन्न करना चाहते हैं, वे ऐसा कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजापि चंदनानि। यह पद्यांश किस ग्रंथ से है? तो नीति शतकम से है। इसकी व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। तो व्याख्या में है कि मलय तटो उन्मूलिता चंदन लतेव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। यह शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतला में है। शकुंतला कहती है कि चंदन लतेव चंदन लता के समान, और कहाँ से? तो मलय तटो उन्मूलिता, मलय पर्वत से उखाड़ी गई चंदन लता के समान मैं दूसरे जीवन में देशांतरे माने दूसरे देश में कैसे जीवन धारण करूंगी या कैसे जीवित रहूंगी। तो यह शकुंतला कथन है। मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदनानि। यह नीति शतकम से, और इसमें बताया गया है कि मैं तो मलयमेव मन्यामहे, मलय पर्वत को ही बहुत अधिक मान्यता देता हूँ। यदाश्रयेण, जिसके आश्रय में कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदनानि, कंकोल नींब और कुटज के वृक्ष भी क्या बन जाते हैं? चंदन बन जाते हैं। आगे है अच्योतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम। राम जो है संदेह व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मानो मेरे हृदय पर कोई चंदन का लेप लगा दिया है। अच्योतनम माने छुआ दिया है, हरिचंदन पल्लव के रस को टपका दिया, छुआ दिया है। आगे है चंदन प्रभो न किम दहति अनलः। तो चंदन प्रभो माने चंदन से उत्पन्न जो अनलह माने अग्नि है, किम न दहती, क्या जलाती नहीं, अर्थात जलाती ही है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतो अपि। यह वचन किसने कहा? तो यह जो है दुर्जनः परिहर्तव्यो भर्तृहरि का ये कथन है, नीति शतकम से है कि विद्या से सुशोभित होने पर भी दुर्जन व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए। तो दुर्जनः पर व्याख्या को देखते हैं हम लोग। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन। भर्तृहरि नीति शतकम के 43वें श्लोक में कहते हैं कि विद्या से अलंकृत होने पर भी दुष्ट का साथ छोड़ देना चाहिए। न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा है, सारंगरों का यह कथन है कि बुद्धिमान धीमताम माने बुद्धिमानों से कश्चिद विषयो नाम न खलु माने कोई विषय अज्ञात नहीं रहता है, छुपा नहीं रहता है। अगला हमारा है व्याख्या कि राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु किम अद्यापि ते मन्यु विषय। तो यह उत्तर रामचरितम से है कि राक्षस कुल के लिए धूमकेतु के समान क्या आज भी आपके क्रोध का विषय शेष है। व्रजंती, ये वासंती का कथन है। व्रजंती ते मूढ़ धियः पराभवम। भारवी ने किरातार्जुनीयम में कहा है अतः कि व्रजंती ते मूढ़ धियः पराभवम माने जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो पराभव को प्राप्त होते हैं। विकल्प ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि रहो बलवान इति में मति। तो यह नीति शतकम से है और इसकी व्याख्या को देखते हैं हम लोग। विधि रहो बलवान इति में मति। प्रस्तुत सुक्ति भर्तृहरि कहते हैं कि भाग्य ही बलवान होता है, ऐसा मेरा मानना है। और विश्वं कमोह स्थगयति कथम मंद भाग्य करोमि। विश्वं कमोहम मोह स्थगयति कथम मंद भाग्य करोमि। यह उत्तर रामचरितम से उद्गृत है कि मूर्छा मुझे, राम कहते हैं कि मूर्छा मुझे चारों ओर से घेर रही है, मैं अभागा क्या करूं। न लक्ष्मम प्रमाणी करोति। यह कादम्बरी सुखनासोपदेश से है कि लक्ष्मी जो है लक्षण माने अशुभ लक्षणों को भी प्रमाण नहीं मानती है। भाग्यमत्तः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधु भी। यह जो है 18वें श्लोक में अपनी बिटिया शकुंतला को उपदेश देते हुए कण्व कहते हैं कि इससे अधिक भाग्याय मत्तः परम, बंधु बांधु भी माने बंधु बंधुओं को इससे अधिक भाग्याय मत्तः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधु भी। तो ये दुष्यंत को उपदेश देते हुए काश्यप कहते हैं कि बंधु बंधुओं के द्वारा इतना ही कहना चाहिए, यदि इससे अधिक
प्राप्त हो जाए मान सम्मान तो वह उसके भाग्य के अधीन है। यह कण्व दुष्यंत को 17वें नंबर के श्लोक में उपदेश देते हुए कहते हैं, और वह शार्दूल विक्रीडित छंद में श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। इन अद्रव कथिचित बला भी प्रयुक्त सकामी मेघदूत में इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? तो नित्वा मासान कनक वलय भ्रंश रिक्तो प्रकष्ट है, इसके आगे की पंक्ति है। इसके व्याख्या को देखते हैं हम लोग। तस्मिन् अद्रव कथिचित अबला बी प्रयुक्त सकामी नित्वा मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, यह दूसरा श्लोक है। शकुंतला से भर्तु बहुमता भव, यह वाक्य किसने कहा? तो यह एक तापसी का कथन है कि भर्तु बहुमता भवः। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं कि सुतम त्वमपि साम्राज्यम सेवम पुरुम आपनुहि, कण्व शकुंतला के लिए कहते हैं। भर्तु बहुमता भवः कण्वाश्रम की एक तापसी शकुंतला को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि पति द्वारा बहुत सम्मान वाली हो। ये तीसरी तापसी कथन है, ये तीसरी तापसी का कथन है, क्योंकि पहली तापसी जो है पति की प्यारी बनो, और दूसरी वीर पुत्र को जन्म दो, और तीसरी कहती है कि बहुत अधिक मान सम्मान को प्राप्त करने वाली हो। वरह खलु एषः नासीह गौतमी, यह शकुंतला के लिए कहती है। अभर्तु गेहे अनुभवतिव्या राजलक्ष्मी, प्रियंवदा शकुंतला के लिए कहती है। उपर्युक्त कथन अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में उद्धृत है, अतः विकल्प भी सही है। आगे है को नामुष्ण उदकेन नवमलिकाम सिंचती, यह वाक्य किस ग्रंथ में आया हुआ है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम में है। को नाम, तो यह प्रियंवदा का कथन है कि नवमालिका को गर्म जल से कौन सींचता है। को नाम उष उदकेन नवमालिकाम सिंचती, अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में प्रियंवदा अनसुईया से प्रियंवदा जो है अनसुईया से शकुंतला के विषय में कहती है कि भला नवमालिका को गर्म जल से सींचता है, कौन सींचता है? चूड़ा पासे नव कुरुबकम चारु करड़े सिरीसम, यह मेघदूत का वाक्य है। और शमी तरु शुष्कमिव अग्नि उच्छिख, और यह द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि शुष्क शमी तरु वृक्ष के समान जो है, जिस तरह उद्गत शिखा, उद्गत माने जलती हुई अग्नि सूखे शमी वृक्ष को जला देती है, वैसे आपके अंदर जो उद्दीप्त अग्नि है आपको क्यों नहीं जलाती? अवे तनयाम ब्रह्मण अग्निगर्भाम शमीमिव, शकुंतला के 4 श्लोक में आकाशवाणी के माध्यम से यह श्लोक कण्व को सुनाई पड़ता है। लास्ट हमारा है कि अदेव मातृका शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में है? तो किरातार्जुनीयम के 1st सर्ग में आया है, कुरुक्षेत्र के कृषि के लिए। वितन्वती क्षेमम अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति, किरातार्जुनीयम के का ये 17वां श्लोक है। प्रस्तुत पद्य में अदेव मातृका शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है वर्षा के जल पर निर्भर न रहने वाले कुरु देशवासी। क्षौमम माने रेशमी वस्त्र, अस्तनित्यो माने बादल होता है, स्नोह माने बादल होगा, और अनार्या पद लक्ष्मी के लिए आया है। तो मित्रों आज यहीं तक, आगे का मैं क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।